सोचो, आज से एग्जैक्टली 20 साल बाद आपकी इनकम आज से ज़्यादा हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी होगी और लाइफ का खर्चा भी बढ़ चुका होगा। लेकिन इमेजिन करो, अगर उस टाइम आपके पास ना इमरजेंसी फंड हो, ना ही इन्वेस्टमेंट्स हो और ना ही कोई प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान। स्कैरी लगता है ना? लेकिन गुड न्यूज़ है, आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने के लिए आज रिच होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सिंपल प्लान और उसे फॉलो करने की डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल 20 ईयर फाइनेंशियल प्लान बताऊंगा जो बिगनर्स फ्रेंडली भी है और इजीली समझ सकते हैं। वेलकम बैक टू रे फाइनेंस। सब्सक्राइब टू रे फाइनेंस फॉर मोर वीडियोस। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप सैलरी अर्न करते हो, स्मॉल बिजनेस चलाते हो या सिंपली अपने पैसों को बेटर मैनेज करना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल फ्रेमवर्क है जिससे आप अपने पैसों को मैनेज कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना सीख सकते हो। तो चलिए 20 ईयर्स को एक सिंपल प्लान में डिवाइड करते हैं। स्टेप 1, 1 साल से 3 साल अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। वेल्थ बिल्ड करने से पहले सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबल बनना जरूरी है और आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए इमरजेंसी फंड। सबसे पहले अपने मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो, रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्टेशन, ईएमआई अगर है तो, और बाकी नेसेसरी एक्सपेंसेस। फिर ग्रेजुअली एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करो जो कुछ मंथ्स के एसेंशियल एक्सपेंसेस को कवर कर सके। एग्जैक्ट अमाउंट आपकी इनकम, जो स्टेबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। पर्पस सिंपल है, जब लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आए तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ना ना पड़े। सेकंड गोल, एक्सपेंसिव डेट को कंट्रोल करो। अगर आपके पास हाई इंटरेस्ट डेट है, स्पेशली क्रेडिट कार्ड डेट, तो उससे रिड्यूस करने का प्रॉपर प्लान बनाओ। और थर्ड गोल है हर मंथ सेविंग की हैबिट डेवलप करना। अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट अमाउंट नहीं है, हैबिट है। स्टेप 2, एक 3 साल से 5 साल तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। जब आपकी बेसिक फाइनेंशियल फाउंडेशन रेडी हो जाए तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर सकते हो। और यही पर बिगनर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो पूछते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न पैसा देगा। इंस्टेड एक बेटर क्वेश्चन ये है, कौन सा इन्वेस्टमेंट अप्रोच में समझ सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ और लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बहुत से लोग डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड या अदर मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। लेकिन रिमेंबर, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी, और रिटर्न गारंटेड बिल्कुल नहीं होते। इसलिए सिर्फ किसी इंटरनेट पर्सनैलिटी के कहने पर इमरजेंसी मनी इन्वेस्ट मत करो। इन्वेस्टमेंट चूज करते वक्त अपना गोल, टाइम होराइजन और रिस्क टॉलरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3, 5 साल से 10 साल अपना सेविंग गैप बढ़ाओ। अब आते हैं एक बहुत पावरफुल स्टेज पर। आपका गोल सिर्फ ज़्यादा अर्न करना नहीं होना चाहिए, आपको इंक्रीज करना है इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का गैप। मान लो टाइम के साथ आपकी इनकम इंक्रीज होती है, अब हर साल इंक्रीमेंट को लाइफस्टाइल अपग्रेड में स्पेंड करने की बजाय उसका एक पोर्शन अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अलोकेट कर दो। इससे आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अपनी लाइफ एंजॉय मत करो। ट्रैवल करो, खाना खाओ, भरपूर एंजॉय करो अपनी लाइफ। गोल ये नहीं है कि आप मिजरेबल लाइफ जियो, गोल ये है कि आपकी लाइफस्टाइल आपकी पूरी इनकम कंज्यूम ना कर जाए। स्टेप 4, 10 साल से 15 साल टाइम को अपना काम करने दो। अब आता है पेशेंस का रियल एडवांटेज। अगर आप रेगुलरली लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हो तो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस को टाइम मिलता है पोटेंशियल ग्रो करने का, और कंपाउंडिंग का कंसेप्ट यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके इन्वेस्टमेंट से पोटेंशियल रिटर्न जनरेट होते हैं, फ्यूचर में आपको काम आएंगे, ग्रोथ भी बनाएंगे। लेकिन याद रखो, कंपाउंडिंग कोई मैजिक नहीं है। ये मार्केट रिस्क को एलिमिनेट नहीं करता, ये प्रॉफिट गारंटी नहीं करता और ये ओवरनाइट रिस्क तो कभी नहीं बनाता। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम। जितना लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा उतना ज़्यादा रिटर्न आपके पॉसिबल होंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स देखकर बार बार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज मत करो और डिसिप्लिन में रहो। स्टेप 5, 15 साल से 20 साल तक जो बनाया है उससे प्रोटेक्ट करो। 20 साल की जर्नी में आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो सकती है। हो सकता है आपकी फैमिली हो, होम लोन हो, चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बिजनेस हो या रिटायरमेंट गोल्स हो। इस स्टेज पर आपका फाइनेंशियली प्लान भी इवॉल्व होना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू करो, इंश्योरेंस नीड्स रिव्यू करो, फाइनेंशियल फंड रिव्यू करो और अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी रिव्यू करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ इसलिए अननेसेसरी रिस्क मत लो क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया है।
वेल्थ बिल्ड करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेल्थ प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। द सिंपल 20 ईयर फ्रेमवर्क। तो अगर आपको पूरी वीडियो से सिर्फ 5 चीज़ें याद रखनी है तो ये याद रखो। 1 साल से 3 साल तक इमरजेंसी फंड बनाओ और एक्सपेंसेस डेट को कंट्रोल करो। 3 साल से 5 साल तक अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझकर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। 5 से 10 साल इनकम बढ़ने के साथ सेविंग्स रेट को भी इंक्रीज करने की कोशिश करो। 10 से 5 साल कंसिस्टेंट रहो और कंपाउंडिंग को टाइम दो। और 15 से 20 साल अपने प्लान को रिव्यू करो और जो बिल्ड किया है उसे प्रोटेक्ट करो। बस, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्प्रेडशीट नहीं, कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई ओवरनाइट वेल्थ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सिस्टम जो आपको लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब इमेजिन करो 2 लोग हैं। पर्सन ए ज़्यादा पैसे कमाता है लेकिन ऑलमोस्ट सारा पैसा स्पेंड कर देता है, और पर्सन बी सेम अमाउंट कमाता है लेकिन रेगुलरली अपनी इनकम का एक पोर्शन सेव और इन्वेस्ट करता रहता है। 1 मंथ बाद डिफरेंस शायद बहुत छोटा, 1 साल बाद भी डिफरेंस शायद ड्रामेटिक नहीं लगेगा, लेकिन 10 से 20 साल कंसिस्टेंटली बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और यह लॉन्ग टर्म माइंडसेट की पावर है। इसलिए नहीं कि हर इन्वेस्टमेंट हमेशा ऊपर जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका फाइनेंशियल हैबिट बार बार रिपीट होता है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है, आपको मार्केट को परफेक्टली प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको ये प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा स्टॉक नेक्स्ट वीक विनर बनेगा, और आपको ओवरनाइट फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस 3 चीज़ें समझनी है: कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, और कितना पैसा कंसिस्टेंटली आपके फ्यूचर के लिए जा रहा है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप ऑलरेडी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो अब आपके लिए एक सिंपल चैलेंज है। वीडियो एंड करने से पहले एक पेपर निकालो और ये 5 पॉइंट लिखो। आपकी मंथली इनकम, आपके एसेंशियल मनी एक्सपेंसेस, आपका करंट डेट, आपकी इमरजेंसी सेविंग्स, और आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको सब कुछ आज ही फिक्स करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस पहले ये समझो कि आप आज कहाँ स्टैंड करते हो, बिकॉज आप 20 साल फाइनेंशियल प्लान तभी बना सकते हो, 20 साल का, जब आपको पता हो कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। और हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। इस चैनल पर हम मनी, बजटिंग, ये सब ब्रेक डाउन करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।